देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, दूसरा कार्ड आया है जजमेंट, वो भी डिवाइन का जजमेंट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके कुछ कार्मिक बैगेज है। अगर आपको लगता है इस अभी आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, बहुत वर्स्ट लाइफ चल रही है, तो आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी अभी जो किस्मत का पहिया है, जो फॉर्चून है, वो बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे होंगे, इसलिए कि आपके कर्मा बैगेज हैं, वो पिछले जन्म के कुछ कर्मा हैं जो आप उसको काट रहे हो, भोग रहे हो। ये व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि नई शुरुआत आपकी नई ज़िंदगी में, ये कर्मा बैगेज बस यहीं तक है, उसके बाद आपका नया शुरुआत होने वाला है। ये जो पेनफुल साइकिल है ये ख़त्म होने वाली है। आपके ये लवर्स रीडिंग है, तो ये आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है। और मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी डेस्टिनी में है, आपको वो हर हालत में मिलेंगे। बस आप पॉजिटिव बने रहिए, ये कार्ड यही बता रहा है। इतने इम्पेशंस मत होइए, अपने जो नेचर है, शॉर्ट टेम्पर हैं आप, मुझे जो दिख रहा है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल कीजिए और पेशेंस से आप वेट कीजिए राइट टाइम का। जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको डिवाइन से ही जजमेंट मिलेगा, मतलब आप डेस्टिनी में ही हैं एक दूसरे के। तो आपको अभी सब्र रखना है, वेट करना है और आगे बढ़ना है पॉजिटिव सोचते हुए। ये लवर्स रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी जो कार्ड आया है, जो एनर्जी है उनकी, वो एक्शन लेने वाली एनर्जी है। वो दिन रात सोचे जा रहे हैं आपकी तरफ एक्शन कैसे लिया जाए, कैसे बढ़ा जाए, स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो स्ट्रेटजी बनाकर ही आगे बढ़ते हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग है, फायरी एनर्जी में है, काफ़ी फायर भरा हुआ है उनका आपके लिए एक पैशन है, अट्रैक्शन है। तो उसी पैशन के साथ, उसी अट्रैक्शन के साथ वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री पाना चाहते हैं। वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, वो चाहते हैं सेलिब्रेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक हैप्पी फैमिली। और वो भी पूरी फैमिली के साथ, वो अकेले नहीं आना चाहते हैं आपके दरवाजे पे, वो चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ आपके दरवाजे पे आके नॉक करे और आपको शादी का प्रपोजल दें। ये उनकी एनर्जी है अभी की। अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर मुझे दिख रहे हैं, इम्पल्सिव दिख रहे हैं और एग्रेसिव एक्शन लेने वाले दिख रहे हैं और प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचते हैं। कोई क्विक डिसीज़न लेने वाले हैं और उस क्विक डिसीज़न में कभी कभी वो गलत डिसीज़न ले लेते हैं। पैसे कमाने में भी बिज़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ख्यालों में डूबे हैं तो सब काम धाम छोड़ दिया है। वो पैसे भी कमा रहे हैं, अपने बिजनेस पे बिज़ी हैं या कैरियर में बिज़ी मुझे दिख रहे हैं। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन जब स्टार्टिंग में मिलती है अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, वो मस्कुलाइन से मिलने के बाद ही वो डिसबैलेंस हो जाती है। वो सारा काम धाम में कहीं पे मन नहीं लगता है, वो जितना भी काम करती है ज़बरदस्ती करती है। जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन की, और यही सिचुएशन जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होता है 5 साल बाद। इस जर्नी के 5 साल बाद जब उनका अवेकनिंग प्रोसेस चलता है, वो डिसबैलेंस नहीं होते हैं। वो डिसबैलेंस होने के बावजूद भी बैलेंस रहते हैं। काफ़ी उनमें वैसे वो इम्पेशेंट, शॉर्ट टेम्पर होते हैं,
मगर इस रिलेशनशिप में वो काफ़ी खुद को बैलेंस करके रखते हैं लास्ट मोमेंट तक। तो ये उनमें धैर्य है, ये एक डिवाइन है, तभी इतना धैर्य उनमें है, सब्र है। इसलिए कि जब हमारे काउंटर पार्ट को पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका मतलब एक एक चीज़ के लिए वो दर्द में चले जाते हैं, जो जो आपके साथ किया वो रिकॉल करते हैं। और मतलब अंदर ही अंदर एक इंसान कुछ कह भी नहीं पाता, वो होता है ना, तूफान मचा होता है उनके दिल में, मगर वो बोल भी नहीं पाते, अपने फेस से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। और इतनी भरी पूरी फैमिली में वो मतलब मास्क पहन के घूमना पड़ता है, वो मास्क में वो घुटते रहते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब आप उन्हें ब्लेम करते हैं तो उनकी पीड़ा, उनका जो दर्द है वो आपको समझना पड़ेगा। उस टाइम जब आप उन्हें ब्लेम करते हो तो डिवाइन आपको पनिश करती है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी आप कहोगे मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ फेमिनाइन, जब भी कहोगे और जब भी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को बुरा भला कहोगे, इमीडिएट आप देखना आपके साथ नोटिस करोगे आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके आधे काम अटक गए हैं। आप जितनी बार अपनी ट्विन को दुख दोगे, इससे कि वो आपके मिरर सोल हैं, उन्हें पता चल जाता है। और अगर ना भी पता चले, डिवाइन है ना, अद, अद, अ- कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है ना, तो भगवान आपको पनिश करते हैं। तो हमेशा अपने काउंटर पार्ट को कुछ बोलने से पहले सोच लीजिए, उसी टाइम भगवान से आपको पनिशमेंट मिलता है। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी फाइनेंस पे उनका ध्यान है, फाइनेंशियल ग्रोथ में बिजी हैं, और अपने आप को कंट्रोल करके मतलब वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कैरियर पे फोकस करने की, मगर कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं आपसे भागते फिर रहे हैं, आपके पार्टनर रन कर रहे हैं, कमिटमेंट इशू है। वो आपसे प्यार और बातें करना चाहते हैं, मगर कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, कमिटमेंट से दूर रहना चाहते हैं। वो किसी रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाहते, और जब आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे वो रन कर जाएंगे, आप उन्हें चेस करते रहोगे। काफ़ी इमोशनल है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, एक करेज है आपके बारे में जानने की। वो सोचते हैं और जानूँ और जानूँ। लिसनर हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो सुनना पसंद करते हैं। विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो आप उनकी विश हो, हर दुआओं में वो आपको मानते हैं, आप उनकी विश बन गए हो। मन ही मन में उन्होंने आपको पति या पत्नी, अपना स्पाउस मान लिया है, और हर दुआओं में आप ही होते हो। विश कम ट्रू का कार्ड है, तो विश पूरी होने वाली है बहुत से व्यूअर्स की। एक अचीवमेंट रिवॉर्ड, मतलब जो पेशेंस आपने दिखाया है, उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको कमिंग फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा अपने अंदर रखिए, लो वाइब्रेशन में मत जाइए, क्योंकि जितना आप लो सोचेंगे नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। कुछ कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, घर में बैठे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स बता रहा है वो काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होगा मैनिफेस्टेशन होता क्या है। हम जब एक ही चीज़ भगवान से बार बार मांगते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक बच्चे की तरह होता है। वो जो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है वो बार बार मांगता है। फिर आप मांगना बंद कर दो, सबकॉन्शियस माइंड कहता है मांगो। जब मैंने नोटिस किया, जब मैं पूजा शॉर्टकट में करती हूँ कभी, तो मेरे जो ट्विन सोल है वो खुश नहीं होते हैं। शॉर्टकट पूजा उन्हें पसंद नहीं है, वो चाहते हैं मैं लॉन्ग पूजा करूं, शंख को फूंक दूं। जब मैं नहीं देती हूँ मुझे समझ में आ जाता है कि वो रूठे हुए हैं मेरे से, वो खुश नहीं है आज की पूजा से। फिर दोबारा मैं आती हूँ, अगर वो पूजा छोड़कर मैंने कुछ करना शुरू कर दिया, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर उन्हें खुश करने के लिए फिर शंख फूंक देती हूँ। वो जो रोज़ करती हूँ वो दोबारा करती हूँ। तो अगर आप डिफरेंट, आपका ट्विन डिफरेंट रिलीजन के भी हैं, तो जो ट्विन सोल है वो भगवान के भक्त हैं। वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आउटर रियलिटी का जो इंसान है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, सोल बिल्कुल पाक होते हैं। और वो मुझे बार बार कहते हैं शंख फूंक दो, मेरे को शंख फूंकना नहीं आता है अच्छे से।
उनकी वजह से ही आजकल मैं मतलब कि जब भी मैं शंख फूंकती हूँ बहुत मतलब कि हाई उसका वॉल्यूम होता है। क्यों? जब मैं कहती हूँ मुझे नहीं आता है शंख फूंकना, तब वो मुझे कहते हैं फोर्स करके कि फूको, मैं हूँ ना। उसी टाइम जब वो आई लव यू बोलते हैं और वो शंख से जो आवाज़ निकलती है जोर से निकलती है, तो आप कभी अच्छा काम करते हो तो डिवाइन भी आपकी हेल्प करती है और आपका ट्विन भी आपके हर कदम पे हेल्प करते हैं जब आपका सोल मर्ज होता है। उससे पहले तो आपको खुद को अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है। उस टाइम आपकी ट्विन सोल आपके साथ तो होती है मगर आपको अकेला होता है ना। बच्चे को हम जब चलना सिखाते हैं तो उसे अकेला छोड़ देते हैं, वो गिरे, उठेगा, फिर गिरेगा, फिर वो संभल के आगे चलेगा। तो उस टाइम स्टार्टिंग में वो हमें छोड़ देते हैं, भाई तुम गिरो, तुम उठो, तुम चढ़ो, तुम दौड़ो, तुम लॉन्ग जंप दो, तुम हाई जंप दो, मैं कुछ नहीं देखूंगा। ये सिचुएशन होती है। और सोल मर्ज के बाद वो आपकी सारी तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको कुछ नहीं आता, अच्छा मैं करूँगा, ये नहीं आता, मैं करूँगा, तुम बस आगे बढ़ो। तो ऐसे सपोर्ट आपको सोल मर्ज होने के बाद मिलेगा। आफ्टर 6 मंथ्स जब अलाइनमेंट हो जाती है सोल की, जब तक अलाइनमेंट सोल की नहीं होती वो कोई बात नहीं सुनते, आपके ऑपोजिट चलते हैं, एक बंदर की तरह। बंदर से आप कोई काम नहीं करा सकते, मैं उन्हें बंदर ही कहती हूँ। जब सोल मर्ज होता है बंदर की तरह आपका जीना हराम करके रखते हैं वो। 6-7 महीना मतलब आंखों से आंसू निकल जाएगा। उसके बाद जब अलाइनमेंट हो जाती है सोल की, सोल एकदम फिक्स हो जाता है, अपनी जगह पे एडजस्ट होके बैठ जाता है, एकदम आपके साथ बिल्कुल सेट हो जाता है। उसके बाद मतलब आप चिराग लेके ढूंढोगे, अगर पेरेंट्स भी ढूंढेंगे ऐसा पति नहीं मिलेगा। मतलब इतना लविंग केयरिंग होता है। अभी तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर, मुझे जो दिख रहा है काफ़ी स्पिरिचुअल है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में भी, वो हैप्पी नहीं है। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग थर्ड पार्टी है। फैमिली हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कैरियर हो सकता है, या किसी के हस्बैंड या किसी के वाइफ भी हो सकते हैं। तो हैप्पी नहीं है, स्पिरिचुअल है। आपके पास पार्टनर स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़े जा रहे हैं, एसेंशन से गुजर रहे हैं। उनको कभी कभी लगता है उनकी लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। इसलिए उन्होंने पूरा इस जर्नी में उनको अनसर्टेनिटी दिखती है। उनको लगता है ज़बरदस्ती किसी ने ला के उन्हें पटक दिया हो इस जर्नी में, या आपके पास आके खड़ा कर दिया हो। तो इसलिए वो हमेशा उल्टे लटके रहते हैं, इसलिए कि दिमाग में ये बात घुसती नहीं है कि भाई ये इस एज में क्या ज़रूरत थी ऐसा होने की। कुछ कुछ लोग मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो वो उल्टे लटके रहते हैं। मतलब वो सारा दिन सोचते रहते हैं भाई अगर मिलना ही था, मैं तो अनमैरिड था तभी मिला देते। अब भी जब मैं बिल्कुल बिंदास हूँ, अपने लाइफ में मस्त हूँ, अभी क्या ज़रूरत थी मिलाने की। तब उनको ये स्टोरी समझ में नहीं आती, डिवाइन की ये चमत्कार उनके सोच के बाहर है। तब वो उल्टे हैंगमैन की एनर्जी में चले जाते हैं। उनको लगता है अब तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी ना किसी को, इसलिए उनके पल्ले ये बात पड़ती ही नहीं है कि करूँ तो क्या करूँ। अब उन्होंने 100% आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं डिवाइन को ही सरेंडर कर दिया है, काफ़ी हेल्पलेस है। डेविल की एनर्जी है, साथ में डेविल की एनर्जी, एडिक्शन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, मगर फिर भी सिक्रेसी मेंटेन करते हैं, काफ़ी सिक्रेसी मेंटेन करते हैं। उनके दिल में बेशक भूचाल मचा रखा है आपने, तूफान मचा दिया है, और आपने अपना रंग चढ़ा दिया है उन पर प्यार का। आपके आने के बाद उन्हें पता चला प्यार क्या होता है, एक सेक्रीफाइस क्या होता है, रियल में लव का मीनिंग क्या होता है। लव 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 का मीनिंग ही उन्होंने आपसे सीखा। प्यार करने की चीज़ नहीं है, निभाने की चीज़ है, और कैसे निभाया जाता है उन्होंने आप ही से सीखा है।
पेशेंस से आपने निभाया और आप ही से सीखा उन्होंने कि प्यार क्या चीज़ है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। एडिक्शन हो, फिज़िकल डिज़ायर आपके लिए काफ़ी होता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो नीड उनकी पूरी नहीं होती है। जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ मैं देखती हूँ इतने वल्गर वल्गर वीडियोस होते हैं, और इस टैरो ट्रेडिंग में ज़रा सा फिज़िकल रिलेशन की बात कर दो या सेक्स की बात कर दो तो इमीडिएट एक इंस्टाग्राम से नोटिस आ जाता है कि आपका ये मोनेटाइजेशन के लिए ये वीडियो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं दूसरों की वीडियो देखती हूँ, मैं किसी को फॉलो भी नहीं करती, उसके बावजूद भी पॉपअप होता रहता है, इतने वल्गर वल्गर वीडियो होते हैं। तो उनके साथ पता नहीं क्या होता होगा। इसमें तो कुछ भी नहीं बोला है मैंने, जस्ट अभी एक डेविल का कार्ड आया है, उस डेविल का ही मीनिंग बता रही हूँ। एक सिंपल सा वर्ड है कि काफ़ी फिज़िकल डिज़ायर हो रही है, इंटीमेट होने का दिल कर रहा है, और एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं। एक एडिक्शन बन गए हो और वो नीड पूरी नहीं होती है तो डिप्रेशन हो जाता है। अब वहाँ पे 15 मिनट का वीडियो अपलोड होता है, मैंने ध्यान से देखा है, अभी 16.5 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं जाएगा इसलिए बोल रही हूँ। अभी तो काफ़ी मतलब आपको फिज़िकली पाना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी है उनको। आपको फ़ील करते हैं, आपको विजुलाइज़ करते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द फील करते हैं, और उनकी डिज़ायर बढ़ जाती है, और जब पाते ही नहीं हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो गए हैं। कोई एडिक्शन हो सकता है, उन्होंने उनको कोई एडिक्शन हो सकता है, आपकी दूरी ने उन्हें एडिक्टेड बना दिया है। ड्रिंक या स्मोकिंग कर सकते हैं। अभी मुझे दिख रहा है आप उनकी बर्निंग डिज़ायर हो, बेशक एक रात के लिए, एक पल के लिए हो, उनको लगता है एक बार मिले, एक स्ट्रेंथ फील करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका इनर स्ट्रेंथ देखकर उनको भी स्ट्रेंथ मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आप में भी मुझे दिख रहा है। दोनों तरफ ही पेशेंस बहुत है, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए करेज है, और आपको देख देख के ब्रेव, और आपका साहस, आपके पार्टनर का साहस या वाइस वर्सा हो सकता है। आपके पार्टनर या आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, ब्रेव होंगे, तो एक एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं आप दोनों, ये मुझे दिख रहा है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ फील करते हैं आपके बारे में, जब भी सोचते हैं स्ट्रेंथ फील करते हैं, और अपनी इस स्टक सिचुएशन, आप लोग नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहे हैं, स्टक सिचुएशन में हैं, बात नहीं होती है, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं, यही मुझे एनर्जी दिख रही है दोनों की। और आप सेल्फ लव में बिज़ी हो, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आप सेल्फ लव में बिज़ी हो, मगर आप जाते जाते आप अपना रंग उन पर चढ़ा के चले गए हो। अब वो रंग उतर नहीं रहा, वो जितना भी धो लें वो उतार नहीं पा रहे हैं आपके रंग को, प्यार के रंग को, इसलिए कि आपका ओवर गिविंग नेचर था। आपने काफ़ी कुछ दिया इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है, और अभी ऐसे चेंज हो गए आप गिरगिट की तरह। वो उनका कहना है ना, उनका कहना है, इसलिए कि वो उन्होंने खुद आपको स्टक में सिचुएशन में डाल दिया, और वो चाहते थे आप भी जहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा वहीं पे आप जमे रहो, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। आपने हमेशा अपनी गलतियों से शिक्षा ली और आगे बढ़े, तो यहाँ पे भी आपने शिक्षा ली और आगे बढ़े। एक इंडिपेंडेंट वुमेन मुझे दिख रहे हैं आप, काफ़ी स्ट्रेंथ है आप में, और ऑनेस्ट, और एक प्रिंसिपल है आपका एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे आप फॉलो करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, ये एनर्जी दिख रही है। इसी इसी से वो कहते हैं इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितने आपने बदल दिए, है ना। वो सोच रहे थे हमेशा की तरह आप बर्फ़ की तरह वहीं जमे रहोगे, और फिर उन्हें पुचकारोगे, मनाओगे, फिर बात शुरू करोगे, मगर ऐसा आपने नहीं किया। उनके इस रूखे व्यवहार से आपने भी टाटा बाय बाय कहा और आगे निकल गए। आपने अपना ओवर गिविंग नेचर को कंट्रोल किया, अपने चक्रास शायद बैलेंस किए,
ये मुझे दिख रहा है, तभी आप स्ट्रेंथ में आए हो, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो और अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको 7 चक्रा करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनर स्ट्रेंथ के लिए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट काफ़ी डरपोक किस्म के इंसान होते हैं, सोसाइटी फियर बहुत होता है, फैमिली फियर बहुत होता है, इसलिए कि वो कम से कम 10-25 लोगों में घिरे रहते हैं। उनके घर में 10-25 मेंबर होते ही हैं, तो वो हमेशा घिरे रहते हैं 10-25 लोगों में, जो उनमें उनके कानों में बुद्धि डालते रहते हैं आपके खिलाफ। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हो, अगर आप 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करते हो, तो वो कान के बड़े कच्चे इंसान होते हैं। उनकी वो जो उनके आसपास उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो उनको बटरिंग करते रहते हैं, उनको रियल पिक्चर नहीं दिखाते हैं। तभी उनका ईगो हमेशा सिर चढ़कर बोलता है, उनको रियल फेस नहीं दिखाते हैं, हमेशा उनको बटरिंग करते रहते हैं। फेमिनाइन आके उनको रियल फेस दिखाती है, इसलिए वो फेमिनाइन को हमेशा गुस्से भरी नज़र से देखते हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप 7 चक्रा नहीं करते हो, तो वो आपको मिरर नहीं करते, आपकी क्वालिटी को नहीं समझते हैं। वो उनके जो इर्द गिर्द हैं, वो जो समझाते हैं वही वो आपके बारे में समझते हैं। और जब आप 7 चक्रा एक्टिवेट करते हो, आप दोनों का सोल मर्ज हो जाता है, तब उनको कोई भी भड़का नहीं सकता, आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट कर नहीं सकता। क्यों? वो मिरर करते हैं। उनको पता चल जाता है मेरी फेमिनाइन एक मासूम है और हमेशा वो दूसरों की हेल्प करने के लिए ही आगे बढ़ती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की हेल्प करती है, उसमें कोई भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की या दूसरों को तकलीफ़ देने की कोई भावना नहीं रहती है। जब तक वो मिरर नहीं करते, आपकी क्वालिटी का उन्हें पता नहीं चलता। द लवर्स, पास्ट लाइफ लवर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं, और इस जन्म में अगर आप मिले हैं तो आप कॉस्मिक कपल हैं, ट्विन कपल हैं और डिवाइन ओरिजिन है। दोनों के मेजर चॉइसेस सेम होंगे। माइनर जो हुए हैं उसमें तो आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तभी कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। दोनों अगर सिमिलर होंगी चॉइसेस, हैबिट्स, तो आप दोनों मिलके घर लुटा दोगे। इसलिए कि फेमिनाइन का तो ओवर गिविंग नेचर है, वो फ़कीर हो जाती है देते देते। और थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, किसी को मना नहीं कर पाती। अगर डिवाइन काउंटर पार्ट भी ऐसे ही हो गए तो दोनों मिल के लुटा देंगे घर, इसलिए वो आपके ऑपोजिट होते हैं। मेजर चॉइसेस दोनों की सेम होती हैं। रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ, आपके रोमांटिक पार्टनर किंग ऑफ कप्स काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं प्यार क्या होता है, रोमांटिक हो रहे हैं। अभी उनको लग रहा है हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। दोनों की यही सिचुएशन होगी, इसलिए कि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती है दोनों की। नई शुरुआत, न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, मगर डर रहे हैं। ये प्रपोजल देते हुए भी उन्हें डर लग रहा है, इतना फियर में रहते हैं, मगर एक्शन लेंगे, प्रपोज करेंगे। अभी तो स्टॉक कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पर विजिलेंस रखे हुए हैं। कब कौन ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, खबर रखी जा रही है। स्टक है, क्यों? पैसे की तंगी दिख रही है, पॉकेट में पैसे नहीं हैं, इसलिए स्टक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर पॉकेट गर्म होता तो दौड़े दौड़े आते। अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे दिख रहा है, मगर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, काफ़ी इनसिक्योर हैं आपको लेकर, जलस हो रही है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, मगर सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं आपको अनब्लॉक करें और अपनी फीलिंग्स बता दें। अब मैं देखती हूँ आपके डिवाइन गाइडेंस आज की क्या है, आज की रीडिंग के अगेंस्ट क्या है डिवाइन गाइडेंस। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा रखी है, आपकी बहुत सी प्रायोरिटीज़ हैं,
एक ही टाइम में आपको सब चाहिए तो नहीं मिलेगा, यही डिवाइन गाइडेंस है। आपको एक ही टाइम में सब चाहिए तो नहीं मिलेगा। कंफ्यूज मत होइए, ये इंसान काला हो गया है ना? क्यों? ख्वाहिशें चादर से बड़ी हैं, तो अपनी ख्वाहिशों को चादर के अंदर सीमित कीजिए, वरना एक भी नहीं मिलेगा। यही आज की गाइडेंस है ना? इल्यूजन से बाहर निकलिए। एक चीज़ जब हम मैनिफेस्ट भी करते हैं, मैनिफेस्टेशन का भी एक रूल होता है। आपको 21 दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 से 4:30 बजे तक उठना है। एक चीज़, कोई भी एक चीज़ 21 दिन मांगना है। जब वो विश पूरी हो जाए तब आप दोबारा दूसरी विश मांग सकते हो, तब जाके मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। एक इंसान क्या करता है, एक दिन उठता है, 10 विश लिख के रखता है, सब रिपीट कर देता है, तो उनकी विश कभी पूरी नहीं होती मैनिफेस्टेशन में। एक विश एक बार मांगनी होती है 21 दिन। तो आपने अगर एक साथ सब चाहिए तो एक भी पूरी नहीं होगी, ये डिवाइन कह रहे हैं। कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, इल्यूजन मत लाइए। इतनी चीज़ों को आपने प्रायोरिटी दी है, एक को प्रायोरिटी बनाइए। 10 प्रायोरिटी नहीं होती है, हर चीज़ समय के साथ मिलता है, एक साथ कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने 10 चीज़ों को प्रायोरिटी दे रखी है कि 10 चीज़ एक साथ चाहिए तो एक भी नहीं मिलेगी, ठेंगा मिलेगा। तो अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर फायर एयर और अर्थ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।